अस्सलाम वालेकुम। हकीम अवैस आपसे मुखातब हूँ। अभी मैं आपको दलिए के बारे में बताऊंगा कि गंदम का दलिया बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उससे आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। यानी कि ये इसलिए समझाना है क्योंकि चीज़ें ग़ज़ा जितनी भी होती है इसको मिजाज के मुताबिक, मौसम के मुताबिक सोच समझ के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब किस मिजाज में खाएं, किस में ना खाएं, और ये सारी कंडीशंस आपको बताते हैं कि इससे क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं। दलिया जो है बेसिकली ये कच्ची गंदम को नीम कोफ्ता करके पानी की मदद से बनाया जाता है। ठीक है जी। इसका जो मिजाज है ना वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, होता है तर सर्द। ठीक है जी। ये इसमें तरी होती है और सर्दी होती है। ठीक है, गर्मी हरारत इसमें नहीं होती, तरी सर्दी। ठीक है जी, ये चीज होती है। इसका एहसाबी उजलाती मिजाज होता है। ठीक है जी। अब ये दिमागी तौर पे ये दिमाग और एसाब के अंदर एक तहरीक, एक तेजी पैदा करता है, यानी कि उससे इंसानी जिस्म के अंदर जो रतूबात हैं, जो बलगमी मादे हैं, ठीक है जी, जो तरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और इंसान अंदर से आहिस्ता आहिस्ता तर और सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा खुश्क मिजाज वाले लोग जिनके अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की पाई जाती है उनके लिए ये बहुत अच्छा है इसका इस्तेमाल। ठीक है जी, क्योंकि ये जिगर और गदूद में तहलील पैदा करता है। तहलील से मुराद ये है कि जिस्म के अंदर रुके हुए बहुत सारे फासिल मादे, एसिड, इन्फेक्शन जो है जिगर, और जो जिगर के मुताबिक तमाम पुर्जे हैं इनके, इससे उनका अखराज शुरू कर देता है, जिस्म से उन्हें निकालना शुरू कर देता है। ठीक है जी। और कल्ब और उजलात में तस्कीन पैदा करता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा खुश्की बॉडी में बढ़ रही होती है वो दिल के अंदर ये एक सुकून पैदा करके तो जिस्म के अंदर खुश्की को बढ़ने से ये रोक देता है, यानी कि ये तरसद का होता है और तरी पैदा करना शुरू कर देता है, जो बताया गया। अच्छा, अब तरसद है, इसका मतलब है इसके अंदर गर्मी नहीं है। अब चंद दिन या ठंडे मौसम में या बलगमी जिसका मिजाज पहले है या जिसको बहुत ज्यादा सफेद यूरन आता है, अगर वो दलिए का इस्तेमाल करेगा तो बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देगा और अपने जिस्म के अंदर वो एक बहुत सारी नई बीमारियों को पैदा करना शुरू कर देगा और एसाब ठंडे पड़ जाएंगे, यानी कि एसाब कमजोर पड़ जाएंगे, यूरन की ज्यादती शुरू हो जाएगी, जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएंगी, थकावटें शुरू हो जाएंगी, बलगम, नजला, जुकाम, इन्फेक्शन, कई तरह के इश्यूज आ जाएंगे। 100% बहुत ज्यादा इंसान खुश्क मिजाज वाला हो, मौसम बहुत उसके इर्द गिर्द गर्म चल रहा हो या खुशक चल रहा हो तो कमाल है। तो सर्दी में इसका इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है, स्पेशली नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर, क्योंकि ये जो महीने हैं 2 नवंबर और दिसंबर, ये तर सर्द मिजाज के ही हैं। तो इनमें पहले ही इंसानी जिस्म को कहीं से गर्मी नहीं मिल रही होती, मतलब धूप बहुत कम निकल रही होती है। तो गर्मी की कमी की वजह से इंसानी जिस्म में बेशुमार मसाइल पैदा होते हैं। ये मैंने काफी इस पर रोशनी डाल दी। अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं कि जो जिगर की सोजिश होती है, ये कुछ और अलामात भी जिनमें ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है वो आपको सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। जिगर की जो सोजिश है, ठीक है जी, जिगर की सोजिश जो पैदा हो चुकी होती है इसके लिए ये बहुत अच्छा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे जिगर की सोजिश की वजह से जब इंसानी जिस्म में उसको पेचेस लग जाते हैं, या पेचेस से मुराद पतला पखाना बार बार, ठीक है जी, उसको बार बार आ रहा है, पेचेस लग गए किसी वजह से, ठीक है, उसको यानी कि बार बार थोड़े थोड़े पेचेस आ रहे हैं, ठीक है जी, उसको मड़ोर उसके पेट के अंदर पैदा हो रहे हैं, ठीक है जी, और पेशाब उसको जल के आ रहा है, औरतों में लिकोरिया की शिकायत हो रही है, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, यानी कि तलखी वाला माहौल है और हीट हरारत बढ़ चुकी है, तो फिर इस कंडीशंस में इसका इस्तेमाल फायदेमंद है। जैसे कि नंबर 4 वाले मिजाज के अंदर गर्म खुश्क जमाल गोटा जैसी तेज असर कोई दवा इस्तेमाल कर ली है उसने, ठीक है जी, तो पेट में मड़ोर पैदा होने के लिए, ठीक है जी, पैदा होने के लिए मुफीद है। तो उस सूरत में पेट में मड़ोर बहुत ज्यादा पैदा होता है तुम्मा खाने से, इस तरह की चीजें खाने से, तो फिर नीम गर्म दलिया पानी के अंदर बना के खाना ज्यादा फायदेमंद है बानिस्बत दूध की। ठीक है जी, गुड़, शक्कर, चीनी कुछ भी डाल सकते हैं। और आमतौर पर सबर किया जाता है कि ये बहुत ही हल्की और बआसानी हजम होने वाली गिजा है, लेकिन याद रखें कि मरीज के लिए हल्की और बआसानी हजम होने वाली गिजा वही होती है जिसकी उसके जिस्म को जरूरत है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि उसका मिजाज पहले तर सर्द हो, मौसम तर सर्दी वाला हो और मरीज किसी वजह से बीमार है तो उसको ऊपर से दलिया दे दे, तो वो अगली से पिछली बढ़ाने वाली बात है। अच्छा, याद रखें दलिया जिस्म में शदीद एसाबी तरीक पैदा करता है, यानी कि तरी वाली, जिसमें हरारत बिल्कुल नहीं होती, हरारत ग्रेजी, यानी कि जो इंसानी जिस्म की हीट है उसकी पैदाइश बिल्कुल बंद होकर इसका अखराज बढ़ जाता है, यानी कि जो मौजूद होती है जिस्म में अखराज वो बढ़ जाता है। तो ऐसी हालत में इंसान बेहद कमजोरी महसूस करता है। तो कुछ नोट भी बात मैंने ऊपर की है, दोबारा कर रहा हूँ। जिन मरीजों को सफेद रंग का पेशाब आए इनके लिए दलिया इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है, इसलिए इससे दूर रहना चाहिए। जिसको नजला हो, जिसको जुकाम हो, अच्छा, जिसको बाई चांस जारी बात है शुगर है, और शुगर एक दिमागी एसाबी मर्ज है, उस कंडीशन में वो सोच समझ के या बहुत कम जो है ना दलिए का इस्तेमाल करें। अच्छा, खुश्क मिजाज वाले लोग जो बहुत सारे दुनिया के अंदर मौजूद है, जिनके अंदर बहुत ज्यादा खुश्की है, जिन्हें बहुत ज्यादा सख्त पखाना आता है, जिनके पेट के अंदर रिया गैस बहुत ज्यादा बनती है, वो रिया गैस ऐसी है जिसमें पेट फूल के टाइट हो जाता है, गैस खारिज भी नहीं होती और जो है ना वो पखाना भी प्रॉपर खुल के नहीं आ रहा होता। तो ऐसे लोग दलिया बनाए, उसके अंदर देसी घी की 1-2 चम्मच डालें, नीम गरम गरम दलिया सिर्फ नाश्ते में खाएं, कोई और फल फ्रूट एक्स्ट्रा किसी चीज को साथ में अटैच ना करने, वरना मुसीबत बढ़ जाती है।
तो खाली दलिए का नाश्ता किया हो माशाल्लाह से तो अल्हम्दुलिल्लाह खुल के बेहतरीन नरम पखाना आता है। हाँ, जैतून का तेल भी 2-4 चम्मच उसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं अगर देसी घी किसी को अच्छा ना लगे तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जैतून का लेना चाहिए या जैतून ऑयल वर्जिन ऑयल लेना चाहिए। ठीक है जी, जैतून ऑयल जिसपे पोमिस ऑयल इंग्लिश में लिखा हो, पोमिस बिल्कुल लो क्वालिटी होती है तो वो नहीं लेना। तो इंशाल्लाह दलिया मिजाज के मुताबिक सोच समझ के खाएं, हर बंदा ना खाए। दुआ में याद रखें, लाइक शेयर करेंगे तो ऐसी ही मिजाज के मुताबिक वीडियोस और ये चीजें आपके सामने आती रहेंगी कि सिंगल मैं आपको बहुत सारी वीडियोस दूंगा जिसमें पता होगा कौन सी चीज फायदा, कौन सी नुकसान, किस मिजाज में आपको कर सकती है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।